सुप्रभात 10th क्लास। बेटे कन्यादान कविता के प्रश्न उत्तर निकालेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कन्यादान कविता में माँ ने अपनी बेटी को ऐसा इसलिए कहा है ताकि ससुराल पक्ष के अत्याचारों का वह डट कर मुकाबला करने के लिए वह मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए प्रयास कर सके, परंतु अटल व दृढ़ बनाने के लिए इस क्रम में वह यह भी चाहती है कि उसकी बेटी के जो नारी सुलभ गुण हैं, जैसे ममता, करुणा, उपकार जैसे गुण, वो समाप्त ना हो। उसके अंदर ये गुण तो रहें, लेकिन साथ ही वह अत्याचार का मुकाबला करने के लिए अटल बने, कमज़ोर ना दिखाई दे। यानी आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे एक नारियल होता है, वो अंदर से नरम और बाहर से कठोर होता है। माँ भी चाहती है कि उसकी बेटी बिल्कुल नारियल जैसी बन जाए, कि अंदर से उसके गुण तो रहें लेकिन बाहर से सबको वो मजबूत दिखाई दे, ताकि उसका कोई फ़ायदा ना उठा सके। दूसरा प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने स्त्री को कमज़ोर बनाकर सजावट की वस्तु बनने पर विरोध प्रकट किया है। कवि का मानना है कि आभूषण, सुंदरता और वस्त्र आदि स्त्री जीवन को बंधन में बांधने के लिए बनाए जाते हैं, जिसके कारण स्त्री जाति को सतर्क रहना चाहिए तथा विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। माँ अपनी बेटी को सचेत कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि अभी उसकी बेटी सियानी नहीं हुई है, बेटी कम उम्र की है और ज़्यादा समझदार नहीं है। माँ अनेक आशंकाओं से घिरी रहती है। उसे यह भी लगता है कि जो उसने देखा है, जीवन में झेला है या अनुभव किया है, ऐसी परिस्थितियाँ उसकी बेटी पर भी अवश्य आएंगी। इसलिए वह समय रहते हुए उसे इस प्रकार की परिस्थितियों के प्रति सचेत कर रही है, ताकि समय आने पर वह उस समस्या का सामना कर सके, ना तो वह स्वयं आग में जले और ना किसी को और को उसमें जलाने दे, यानी वो इतनी मजबूत बने। तीसरा प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है, उसे शब्दबद्ध कीजिए। इस कथन के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि लड़की छल कपट से बहुत दूर थी, वह स्वभाव से बहुत भोली भाली थी, उसे अभी जीवन की कोई समझ नहीं थी, उसे केवल परंपराओं का ही ज्ञान था और सच्चाई से बिल्कुल अनजान थी। उसके लिए विवाह का मतलब केवल एक सपने जैसा था, जिसमें सब कुछ उसे जीवन में अच्छा ही अच्छा मिलने वाला हो। उसे जीवन की सच्चाई का पता नहीं था कि जीवन में कुछ दुख भी आ सकते हैं। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। अगला प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। माँ के लिए उसकी बेटी पूंजी के समान ही होती है। वह उसे पूंजी के समान ही संभालती है तथा उसका पालन पोषण करती है। बेटी को माँ से बहुत लगाव होता है, वह उसके सुख दुख की साथी होती है। माँ को अपनी बेटी इसलिए अंतिम पूंजी लग रही थी क्योंकि उसके चले जाने के बाद उसके सुख दुख का साथी और कौन होगा। अपने मन की बात वह किससे कहेगी और उसके जीवन में एक खालीपन आ जाएगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे बच्चे, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय जो सीख दी, सबसे पहले अपने सुंदर रूप पर कभी भी घमंड मत करना,
दूसरा, लड़की होना परंतु लड़की जैसी कभी दिखाई मत देना, अर्थात मर्यादाओं का पालन करने वाली लड़की बनकर रहना, लेकिन बेचारी या भोली भाली दिखने वाली नहीं। तीसरा, आग का प्रयोग केवल रोटियां सेकने के लिए करना, जलने के लिए नहीं। चौथा है घर गृहस्थी के सभी काम करना परंतु अत्याचार सहन मत करना। पांचवा, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को कभी जीवन में बंधन मत बनने देना। एक आखिरी प्रश्न, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? हमारे विचार में कन्या के साथ दान की बात करना बिल्कुल अनुचित है। कन्या को ऐसी वस्तु समझना जो दान देने योग्य है, यह बिल्कुल ही गलत है। इस भाव में कन्या एक वस्तु है, ऐसी वस्तु जो दान के नाम पर किसी और को दे दी जाती है। कन्या कोई वस्तु नहीं है, बल्कि उसका अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। जब लड़का लड़की को एक समान माना जाता है तो कन्या को ही दान में क्यों दिया जाता है? इसलिए यह भाव बिल्कुल गलत है, यानी कन्या के साथ दान कहना बिल्कुल गलत है। ये हो गए आपके प्रश्न उत्तर, बच्चे इन्हें याद करेंगे।